द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मुसलमानों को बदनाम करने का एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है। कुछ शब्दों का इस्तेमाल करो और फिर उसमें जोड़ दो पीएफआई, उसमें जोड़ दो सरतन से जुदा और फिर मुसलमान हो जाए बदनाम। ऐसे ही कई सारे वाक्य सामने आते हैं। अब एक दिल्ली से एक मामला सामने आया जिसमें पूर्व सैनिक घर से लापता हो जाता है। फिर व्हाट्सएप पर मैसेज आ जाता है, मैसेज में लिखा रहता है पीएफआई सरतन से जुदा, ये सब चीजें लिखी रहती, कुछ तस्वीरें आती हैं, जिसके बाद इस पूरे मामले को मुसलमानों से जोड़कर देखा जाने लगता है और मुसलमानों को बदनाम करने की पुरजोर कोशिश शुरू हो जाती है। लेकिन असल में हकीकत यह थी कि जो पूर्व सैनिक था वो कर्जे के नीचे दबा हुआ था और उसने एक साजिश रची थी और साजिश के तहत मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की थी। लेकिन इन सबसे मतलब गोदी मीडिया को तो है नहीं। गोदी मीडिया को तो मसाला मिल गया है, उस मसाले पर काम करना है। अब इसको हम दिखाना चाहते किस तरीके से जो है इन्होंने मसाला बनाया। पहले मसाला दिखाएंगे, फिर हकीकत भी आपको दिखाएंगे। देखिए, दिल्ली से पूर्व सैनिक लापता, यह वेबसाइट है पांचजन्य आप जानते हैं, साप्ताहिक बात भारत की। इसने लिखा है कि दिल्ली से पूर्व सैनिक लापता, मोबाइल पर आया पीएफआई का झंडा और सर तन से जुदा का मैसेज। आप समझिए, परिवार वालों को शक भी हो गया। दरअसल ये सैनिक जिनका नाम राजेंद्र प्रसाद है, राजेंद्र प्रसाद के परिजनों ने पुलिस में उनके अपहरण की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस वालों का शक है कि राजेंद्र को पीएफआई के सदस्यों ने अगवा कर लिया है। पुलिस को दी गई शिकायत में परिजनों ने बताया कि उन्हें व्हाट्सएप पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई की एक तस्वीर के साथ धमकी भरे संदेश मिले थे। परिजनों ने पुलिस को बताया कि व्हाट्सएप पर सर तन से जुदा के जो है अजमेर के माध्यम से पाकिस्तान धमकी भरा मैसेज मिला और फिर मैसेज आया जिसमें प्रतिबंधित संगठन की तस्वीर थी। वहीं प्रेमनगर थाना पुलिस ने इस मामले की प्राथमिकी दर्ज की है। मुस्लिम युवकों पर पीछा करने का आरोप भी लगा दिया, मुस्लिमों को भी बदनाम कर दिया। इसमें लापता हुए पूर्व सैनिक 3 वर्ष से निठारी गांव के सर्वोदय कन्या विद्यालय में तैनात हैं। वो प्रशासनिक कार्य कर रहे हैं। करीब 15 दिन पहले उन्होंने अपने घर पर सभी को बताया था कि कुछ मुस्लिम लोग लगातार उनका पीछा करते हैं और अपने संगठन में शामिल होने की बात करते हैं। हालांकि इस दौरान उन्होंने संगठन का नाम नहीं बताया। परिजनों के अनुसार राजेंद्र प्रसाद सोमवार को सुबह स्कूल गए और दोपहर 1:30 बजे तक घर वापस नहीं आए और फिर उसके बाद से यह महिमा मंडन शुरू कर दिया गया, यानी मुसलमानों को बदनाम करने की पूरी कोशिश, पूरी साजिश। लेकिन अंततः कहते नहीं है कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। तो आखिरकार सच्चाई सामने आ गई। सच्चाई क्या है? दरअसल इस एक्स सर्विसमैन ने, यानी एक्स जो सैनिक है, इन्होंने खुद अपनी लापता होने की साजिश रची। देखिए, बाकायदे जी न्यूज हिंदी ने लिखा है कि दिल्ली में पूर्व सैनिक ने अपने लापता होने की रची साजिश, पत्नी को फोन पर भेजा सर तन से जुदा का मैसेज। दिल्ली पुलिस ने ऐसे एक पूर्व सैनिक को गिरफ्तार भी कर लिया है जिसने अपने खुद के किडनैपिंग की साजिश रच डाली। अरेस्टिंग के बाद पूर्व सैनिक से हुई पूछताछ में जो खुलासा हुआ उससे पुलिस हैरान रह गई। लेकिन उससे पहले किस तरह की चीजें बताई जा रही थी, देखिए, ये इंडिया.com का भी है कि दिल्ली में लापता हुआ पूर्व सैनिक, इधर परिवार को पीएफआई की फोटो के साथ मिली धमकी। लेकिन हकीकत क्या है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे पूर्व सैनिक को गिरफ्तार किया है जिसने अपनी ही किडनैपिंग की साजिश रच डाली। परिवार और पुलिस को गुमराह करने के लिए मोबाइल फोन से पत्नी के व्हाट्सएप से अजमेर वाया पाकिस्तान सरतन से जुदा वाला मैसेज भेज दिया। यह मैसेज मिलते ही परिवार वाले दहशत में आ गए। उन्होंने पुलिस को सूचना दी तो अधिकारी भी मैसेज पढ़ के सख्ते में आ गए। हालांकि जब पुलिस ने जांच की तो मामला कुछ और ही निकला, जिसके बाद पुलिस ने पूर्व सैनिक को अरेस्ट कर लिया है। 7 नवंबर को यह पूर्व सैनिक जो है लापता हुआ था। रोहड़ी के डीसीपी डॉक्टर गुरिकबाल सिंह ने बताया कि पुलिस को 7 नवंबर को शिकायत मिली थी कि पूर्व सैनिक राजेंद्र प्रसाद घर से लापता है। घरवालों ने बताया कि उन्हें जिहादी संगठन की सर तन से जुदा की धमकी भरे मैसेज भी मिले हैं। इस सूचना के तुरंत बाद प्रेमनगर थाने की पुलिस एक्टिव हो गई और जांच शुरू कर दी। क्राइम ब्रांच के डीसीपी रोहित मीणा की टीम ने टेक्निकल सर्विलांस की मदद से इस मामले की जांच शुरू की तो पीड़ित ही आरोपी निकल गया जिसने परिवार और कर्ज से परेशान होकर इस साजिश को रचा था। यानी कर्ज और परिवार से परेशान और इस तरीके की साजिश रच डाली जिसमें मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश हुई। पूछताछ में आरोपी ने बताया भी कि घर की खराब परिस्थिति और फाइनेंशियल इश्यू से परेशान होकर उसने घर छोड़ दिया था। घर से निकलने के बाद उसने आतंकी संगठन के नाम से धमकी भरा मैसेज अपनी पत्नी को भेजा। आरोपी के मुताबिक मैसेज भेजने के बाद वह पंजाब चला गया। वहां एक सत्संग में शामिल होने के बाद उसे महसूस हुआ कि उसने मैसेज भेजकर गलत किया है। इसके बाद वह पंजाब से दिल्ली के सराय रोहिल्ला स्टेशन पर पहुंचा।
दरअसल ये भी बताया कि सुसाइड करने का भी ख्याल आ रहा था, सुसाइड हम करने जा रहे हैं। डीसीपी के मुताबिक पुलिस ने जब राजेंद्र को सराय रोहिलिया रेलवे स्टेशन बरामद किया था तो उसके मन में ट्रेन के सामने सुसाइड करने का ख्याल आ रहा था। हालांकि पुलिस के मुस्तैदी ने उसे ऐसा करने से पहले ही रोक लिया। साजिश रचने वाले राजेंद्र प्रसाद एक मैच घटना है, इसके बारे में जांच की जा रही। क्राइम ब्रांच ने आरोपी को लोकल पुलिस के हवाले कर दिया है, जिससे अब पूछताछ की जा रही है। तो आपको बताया हमने किस तरीके से पूरा मामला जो है वो सुनियोजित मामला था। यानी वो जो पूर्व सैनिक जो लापता हुआ, उसको किसी पीएफआई संगठन ने नहीं, ना ही किसी मुसलमान ने अगवा किया, ना ही उसको कोई सर तन से जुदा की धमकी दी गई, जबकि खुद ही उसने यह सब धमकी दी और अपनी किडनैपिंग की पूरी साजिश रची थी। सब कुछ खुलासा हो गया, सब कुछ सामने आ गया। निगर परवीन ने भी बाकायदे इसमें लिखा कि दिल्ली में एक पूर्व सैनिक राजेंद्र प्रसाद घर से चले गए, कर्ज और घर से परेशान थे, खुद गायब होकर सर तन से जुदा और पीएफआई की एक तस्वीर घर वालों को भेज दी। नफरत का कारोबार करने वाली गोदी मीडिया ने जमकर इस पर नफरत फैलाई। पुलिस ने मामले की पोल खोल दी, पता चला खुद धमकी उसी ने भेजी है। पूर्व सैनिक जब पकड़े गए, पुलिस ने आगे भी उन्होंने ट्वीट किया, अगला ट्वीट किया उन्होंने, अगले ट्वीट करते हुए लिखा कि पूर्व सैनिक जब पकड़े गए, पुलिस ने पूछताछ की तो सारा सच बता दिया। कैसे उन्होंने सिर तन से जुदा वाली धमकी भेजी थी। परिवार वालों ने स्थानीय मुसलमानों को इसका जिम्मेदार भी बता दिया था कि स्थानीय जो मुसलमान हैं उन्होंने किडनैपिंग करवाई है। मतलब सीधे तौर पर मुसलमानों को बदनाम कर दिया और गोदी मीडिया ने भी वही छापना शुरू कर दिया, वही उसी खबर को चलाना शुरू कर दिया। सोचिए, ऐसे मामले लगातार देखने को मिल रहे हैं। मालूम नहीं ये कब रुकेंगे, ये भी सवाल पूछा है और बाकायदे स्टोरी भी साझा की है। देखिए, दिल्ली मिसिंग एक्स सर्विस ऑन Stand questioning Prasad relevant that due to family and financial problem he tension and wanted to go away from his family. Therefore he had sent to WhatsApp matches of Sar Tan Se Juda text and logo of Popular Front of India and left for base Punjab. Deputy Commissioner of Police Rohini Gurbal Singh Sidhu said Prasad further told the police that he was not kidnapped, कि वो किडनैप नहीं हुआ था, and went to base Punjab willingly and stayed there for one day। यानी पंजाब चला गया था, पंजाब में एक दिन के लिए रुका था। ये बाकायदे इस खबर में देखिए आप, लिखा हुआ उन्होंने जो साझा की है। लेकिन अगली खबर भी उन्होंने दिखाई, ये पूरी रिपोर्ट। दिल्ली से पूर्व सैनिक लापता, मोबाइल पर आया पीएफआई का झंडा और सर तन से जुदा का मैसेज। इस खबर को पूरी तरीके से प्रसारित किया गया और मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की गई, लेकिन आखिरकार सच्चाई जब निकली तो ये सब के सामने आ गई कि ये सब एक साजिश थी। तो आप बताइए जरा कि किस तरीके से ये रोजाना ऐसी खबरें सामने आ जाती, कभी इस तरीके की चीजें की जा रही, कभी उस तरीके की चीजें की जा रही, और ये सीधे तौर पर बदनाम करने की कोशिश है मुसलमानों की। परिजनों ने सीधे कह दिया कि स्थानीय कुछ मुसलमान हैं, कई दिनों से उनका पीछा कर रहे थे, उन्हीं लोगों का इसमें हाथ है, जबकि इसके पीछे की कहानी कुछ और। ऐसी कई सारी खबरें हैं, ऐसी कई सारी बातें हैं जिनको जब टटोला आ जाता है, जब इसमें जांच होती है, तो जांच होने के बाद जो स्थितियां निकलकर सामने आती हैं वो कुछ और इशारा करती हैं। लेकिन उससे पहले उसका महिमा मंडन शुरू हो जाता है मीडिया में, मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है और वो लोग जो आसपास के लोग हैं वो मुसलमानों पर उंगलियां उठाना शुरू कर देते कि यही आसपास के कुछ मुसलमान हैं जो पीएफआई के मेंबर हैं, जो लगातार परेशान कर रहे थे राजेंद्र प्रसाद जी को, उनको जो है मतलब पीछा कर रहे थे और एक दिन उन्होंने किडनैप कर लिया। जबकि राजेंद्र प्रसाद ने खुद अपनी किडनैपिंग की साजिश रची, खुद ही मैसेज भेजा, खुद ही पंजाब चले गए, एक दिन रुके वहां, फिर दिल्ली आए और फिर भी ट्रेन के आगे कूद कर जान देने की कोशिश कर रहे थे। अंत में जब पुलिस ने उन्हें पकड़ा, पुलिस ने पूछा, पूछताछ में उन्होंने सारी बातों का खुलासा कर दिया। तो आप बताइए जरा कि बिना जांच के, बिना इस तरीके से, किस तरीके से गोदी मीडिया महामंडन करना शुरू कर देता है और ऐसी लगातार घटना आती रहेंगी तो नफरत और बढ़ती जाएगी। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।